सबके लिए लेकर के आ गया हूँ हनुमान सीरीज, जिसे पढ़ करके आप 200 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। यानी हिंदी एंड इंग्लिश का पूरा टोटली प्रिपरेशन आज यहाँ से आपको होने वाला है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। जो यहाँ पर आपका जो क्लास कराया जाएंगे, इसका PDF नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। जो आप ग्रुप में जुड़िएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में, उसका एक लिंक होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF भी आपको सबको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर इसका PDF प्रोवाइड आपको किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, बात से शीर्षक पाठ का लेखक कौन है? तो आप लोग जल्दी से बताइए कौन हमारे भट्ट जी है। सेकंड क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो आपको क्या रखना है, 23 जून 1844 को हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइए आप लोग। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी में इलाहाबाद एक जगह है जहाँ पर हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। जो इलाहाबाद का नाम बदल करके अभी प्रयागराज रख दिया गया हुआ है, जहाँ पर कुंभ मेला लगा हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? जल्दी से आप लोग बताइए। बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? पार्वती देवी था। बात से शीर्षक पाठ का विधा क्या है? जल्दी से आप लोग बताइए। बातचीत जो है ना हमारा, इसका विधा क्या है? तो ये हमारा क्या है, ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। बाल कृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? जल्दी से बताइए। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आपको याद रखना है हिंदी प्रदीप का। और यह रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार यह क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या था? जल्दी से बताइए आप। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट जी। रेल का टिकट खेल के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए आप लोग। रेल का टिकट खेल के रचनाकार कौन है? तो आपको क्या याद रखना है, हमारे प्रिय बालकृष्ण भट्ट जी है ना, वही है। मनुष्य मनुष्य के ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में से एक है, क्या है? जल्दी से बताइए क्या है? तो वाक शक्ति है। वाक शक्ति वह है जो मनुष्यों के जो वाक शक्ति है ना, मनुष्यों को भगवान द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एक शक्ति है, एक वरदान है जो वाक शक्ति है, जिसके वजह से हम लोग एक दूसरे के सुख दुख को अनुभव कर पाते हैं। कोई हमें मारता है तो उसे जो चोट हमें लगती है उसे अनुभव कर पाते हैं हम लोग, तो वही है। रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों के बाद लोगों का बीच आए थे? जल्दी से बताइए आप। रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच में आए थे? तो क्या याद रखना है, 16 वर्ष के बाद। जो रॉबिन्सन क्रूसो था ना, वो 16 वर्ष के बाद आदमी सबका मुंह देखा था। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? किसके मुख से सुने थे? फ्राइडे के मुख से सुनी थी। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। जंगली भाषा में जवाब दिया था। कौन जंगली भाषा में जवाब दिया था? एडिसन ने कितने लोगों के बीच सर्वश्रेष्ठ बातचीत मानी है? एडिसन ने कितने लोगों के बीच के बातचीत को सर्वश्रेष्ठ बात मानी है? तो आपको क्या याद रखना है, 2। जो असल बातचीत हो पाती है ना, वो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो पाती है। या 2 से अधिक आती है तो उसे बातचीत में असल बातचीत नहीं कहेंगे, उसे राम रमावल बातचीत कहते हैं। सर्वोत्तम बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? वो स्वयं के साथ एकदम अपनी आत्मा से बात करना, स्वयं से बात करना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सर्वोत्तम बातचीत कहते हैं। 3 लोगों के बीच हुई बातचीत को क्या कहते हैं? अंगूठी के नख के समान। क्या? अंगूठी के नख के समान मतलब राम रमावल। कितने लोगों के बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है? फॉर्मेलिटी क्या? कितने लोगों के बीच कितने लोगों के बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है? तब वो क्या याद रखना है ना, 4 लोगों के बीच में। यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहा जाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। सुहृदय गोष्ठी मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने की सबसे ज़्यादा कला है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सुहृद गोष्ठी। आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं? शास्त्र। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत कैसी होती है? सार गर्भित। क्या? सार गर्भित। 25 वर्ष से कम उम्र वाले की बातचीत कैसी होती है? दिल बहलाओ। दिल बहलाओ। जो 25 वर्ष से कम उम्र के लोग होते हैं ना, उसकी बातचीत कैसी होती है? तो दिन बहलाओ मतलब फालतू की बातें करता है, मस्ती टाइप की बातें करता है, उसे दिल बहलाओ बातचीत कहते हैं। हमारे भीतर मनोवृत्ति क्या दिखलाती है? नए नए रंग। हमारे भीतर मनोवृत्ति क्या क्या दिखलाती है? नए नए रंग। भीतर मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो चम निस्तान।
जिह्वा को क्या माना गया है? जिह्वा को क्या माना गया हुआ है? कतरनी। क्रोध को क्या माना गया है? फरीक। क्रोध को क्या माना गया हुआ है? फरीक। आप लोग जल्दी से बताइए, क्रोध को क्या माना गया हुआ है? फरीक माना गया हुआ है। हादी को काबू करने के लिए किसे काबू करना चाहिए? जिह्वा को। भाषण में किसका मौका रहता है? नाज रखना का। भाषण में किसका मौका रहता है? किसका मौका रहता है? तो आपको क्या याद रख लेना है? नाज का। क्या? नाज का रखना का। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? बोलने से होता है। मनुष्य का असली चेहरा का पता कब चलता है? जब वह बोलता है, किसी से बातें करता है, तो ही उसका असली चेहरा का पता चलता है। कोई स्वयं वह चुपचाप है तो उसे हम कैसे गेस पर कर पाएंगे कि यह कैसा व्यक्ति, यह अच्छा है कि खराब है? तो मनुष्य का रूप का साक्षात्कार कैसे होता है? तो बोलने से होता है। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसका कथन है? बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन का क्या कहना था कि बोलने से ही मुख का साक्षात्कार होता है। ये आपको सब्जेक्टिव वे में पूछा जा सकता है कि एडिसन और बेन जॉनसन का क्या कहना था, तो आप लोग जल्द से उसका आंसर दे दीजिएगा। असली बातचीत केवल दो लोगों के बीच हो सकती है। किसका कथन है, किसका मत है? तो एडिसन का है। देखिए, एडिसन और बेन जॉनसन का क्या कहना था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन जी का कहना था असल बात से सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। तो ये सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, तो यहाँ से आपका एक सब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। काव्य कला प्रवीण विद्वन मंडली को क्या कहा जाता है? सुहृद गोष्ठी। रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुख से बोली सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से। बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता होती है? फरीक की। 4 से अधिक लोगों की बातचीत में क्या होती है? राम रमौवल। क्या? राम रमौवल। अनादर का मूल किसे कहा जाता है? बिना बुलाए जाना। अगर आप कहीं बिना बुलाए जाता है तो उसे अनादर माना जाता है, और कहा जाता है बिना बुलाए आप कहीं पर भी मत जाइए, कहीं भी रिलेशन, कहीं भी मत जाइए। जो बिना बुलाए जाता है वो मूर्ख होता है। प्रपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है? भीतरी मनोवृत्ति को। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा है? रामविलास शर्मा जी है। जो रामविलास शर्मा जी ने है ना, वो जो रामविलास शर्मा जी है वो बाल कृष्ण भट्ट जी को क्या कहता है? आधुनिक हिंदी आलोचनाओं का जन्मदाता। आधुनिक हिंदी आलोचनाओं का जन्मदाता कहा जाता है। बाल कृष्ण भट्ट को अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण वृद्धि का आलोचना किसने कहा था? रामविलास शर्मा जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा है? एडिसन और स्टील के। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? आप लोग जल्दी से बता दीजिए। भारतेंदु युग के। जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकल पड़ता है? बातचीत के जरिए। क्या? बातचीत के जरिए जो कुछ भी हमारे अंदर धुआं मवाद बना रहता है वो बातचीत के जरिए निकल जाता है। मतलब कि जो भी हमारे अंदर एक दूसरे को लेकर के, एग्जाम्पल की तरह आप समझ लीजिए, जो भी हमारे, जैसे आपसे और मेरे से झगड़ा हो गया, क्या आपसे और मेरे से झगड़ा हो गया, तो जो मेरे अंदर गुस्सा है और आपके अंदर जो गुस्सा है उसे इस मन के अंदर बोलने से ही निकलेगा। जो गुस्सा रहेगा एक दूसरे को उतारेंगे तो हमारा मन क्या हो जाता है? बोलने से हमारा मन हल्का हो जाता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रख लेना है। अब हमारे पास आ जाता है सेकेंड क्वेश्चन, जिसका नाम है उसने कहा था यह एक कहानी है। क्या? उसने कहा था यह एक कहानी है। तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है हमारे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसने कहा था शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1922 को हुई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थल कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। क्या? जयपुर राजस्थान में हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान है। तो यहाँ यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखते हुए चलना है और याद भी कर लेना है। अगर आपको याद नहीं होता है तो लिख लिख करके आप लोग याद करिए, लेकिन याद करिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास कहाँ है? आप लोग जल्दी से बताइए। जो हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ना, उनका मूल निवास कहाँ है? तो गुलेर नामक ग्राम, जिला कंगरा, हिमाचल प्रदेश। जहाँ पे यह टीक लगी हुई है वही हमारा है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम क्या था? आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो क्या? शिवराम जी। उनके पिता का नाम क्या था? शिवराम जी। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? जो ये हमारे चैप्टर है सेकेंड नंबर, उसने कहा था कहानी
का लेखक हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, जो प्रकाशित कब हुआ था? 1915 में हुआ था। क्या? 1915 में हुआ था। उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई है? विमल राय जी ने। जो उसने कहा था कहानी पर एक फिल्म भी बन चुकी है, जो बनाने वाले हमारे डायरेक्टर साहब कौन है? तो विमल राय जी है। उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर से हुआ है? उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर से हुआ है? तो अमृतसर से। क्या? अमृतसर से। उसने कहा था कहानी का आरंभ में लड़के की उम्र क्या थी? लड़के की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष थी। उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़के की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष। इसे आप लोग याद ही कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको 11 नंबर जो है ना, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था कहानी में लड़की की उम्र क्या थी? तो 8 वर्ष थी। लड़के की उम्र 12 वर्ष। उसने कहा था कहानी का दूसरा भाग कितने कितने वर्षों के अंतराल के बाद आरंभ हुआ था? तो आपको क्या याद रखना है? 25 वर्ष के अंतराल के बाद। उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन है? तो प्रथम युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, एंड सेकेंड युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। इसको आपको ध्यान रख लेना है। ये हमारे साइंस में पूछ सकता है, सोशल साइंस में पूछ सकता है, या 10th में पूछा जाता है। उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन है? तब वो क्या रखना? प्रथम विश्व युद्ध। उसने कहा था कहानी में उसने शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? सूबेदारनी के लिए हुआ था। अमृतसर के बाजार में लड़के लड़की किसके यहाँ रहते थे? तो मामा जी के यहाँ। लहना सिंह बड़ा होकर किस का जमादार बना? सिख राइफल्स का, 77 सिख राइफल्स का। सूबेदार का नाम क्या था? हजारा सिंह। सूबेदार के बेटे का नाम क्या था? तो बोधा सिंह। उसने कहा था कहानी कितने खंडों में है? 5। लहना सिंह किसके विरुद्ध लड़ रहा था? तो जर्मन के विरुद्ध। लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर घर आया था? 7 दिन। लहना सिंह क्यों घर आया था? मुकदमे की परखी करने। कीरत सिंह लहना सिंह का कौन था? भतीजा था। सूबेदार का गांव कहाँ था? तो लहना सिंह के रास्ते में। युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए थे? तो 63 जर्मन घायल हो चुके थे। युद्ध में कितने सिख मारे गए थे? तो 15 सिख मारे गए थे। दंत विनोपदेशाचार्य किसका कथन है? वान भट्ट जी का। जर्मन वाले वेद पढ़कर क्या जान गए? विमान उड़ाना। डाक बाबू का नाम क्या था? पलडू राम जी। ने कहा था कहानी में किस बड़े समीक्षक की समीक्षा पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत की गई? रामचंद्र शुक्ल जी की। वैष्णवी से टकराकर लड़के ने कौन सी उपाधि प्राप्त की? अंधे की। निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिलते हैं? तब वो क्या याद रखना? मुरब्बे। जो निमोनिया से मर जाते हैं वो मुरब्बे उसको नहीं मिला करते हैं। तो 33 नंबर को आपको याद रख लेना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया जाता है। 24 में भी रिपीट किया गया हुआ था, 25 में भी रिपीट किया गया हुआ था। तो आपको इस बार इसको याद कर ही लेना है। लहना सिंह के लड़ाई स्थल से कितनी दूरी पर दूसरे खाई वाले सैनिक थे? 3 मील की दूरी पर। सूबेदारनी को कितने बेटे थे? सूबेदारनी के कितने बेटे थे? तो 1 बेटे थे। आपको याद रख लेना है। सूबेदारनी का बेटा कितने दिनों से फौज में नौकरी कर रहा था? 1 वर्ष से। तीमियों की धदरिया पलटन कौन बनाना चाहती थी? सूबेदारनी। कितने जर्मन खाई में लड़ने आए थे? 70। जर्मन के खाई में घुसने के समय वहाँ कितने सिख थे? 8। लड़ाई के कितने देर बाद सहायता टीम आई? लगभग 1.5 घंटे बाद। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। हमारे थर्ड चैप्टर अब आते हैं संपूर्ण क्रांति, जो एक भाषण है। क्या? संपूर्ण क्रांति जो क्या है? एक भाषण है, जो हमारे लोकप्रिय नायक जयप्रकाश नारायण जी द्वारा पटना के गांधी मैदान में दिया गया हुआ था। तो इनके बारे में हम लोग आज A to Z चीज़ जानने वाले हैं। तो हमारे संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है? तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, लोकनायक जिसे कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी। इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है।
संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो यह भाषण है। क्या भाषण है? मैं आपको क्या बताया हूँ, यह भाषण दिया गया हुआ है। जैसे हमारे मोदी जी, नीतीश जी या कोई भी पार्टी का नेता है जो भाषण देते हैं ना, उसी प्रकार से ही हमारे लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने भाषण दे करके इसे स्पीच भी इंग्लिश में कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था एंड कहाँ हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 में सिताब दियारा बिहार में हुआ था इनका जन्म। जयप्रकाश बाबू प्रसिद्ध हुए लोक नायक के नाम से। जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या है? फूलरानी एंड हरसुदयाल। माता का नाम फूलरानी, पिताजी के नाम हरसुदयाल जी। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में शामिल हुए 1929 में हुए थे। जयप्रकाश बाबू सर्वोदय आंदोलन में कब जुड़े थे? 1954 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। जयप्रकाश बाबू पटना साइंस कॉलेज के छात्र कब थे? 1921 में। जयप्रकाश बाबू छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए लेकिन कब किए? तो 1974 में किए थे। संपूर्ण क्रांति पाठ कहाँ से उद्धृत है? तो गांधी मैदान पटना में दिए भाषण से है। जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण, इनको शॉर्ट फॉर्म में जेपी कहा जाता है। कब मार्क्सवादी बने थे? तो 1924 में, जब लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में, तो हमारे जयप्रकाश नारायण जी इसी 1924 में मार्क्सवादी बन गए थे। के पिताजी किस विभाग में काम करते थे? तो नहर विभाग में। कहाँ? नहर विभाग में। जयप्रकाश बाबू को मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? 1965 ईस्वी में। जयप्रकाश बाबू को मतलब जयप्रकाश नारायण को यानी लोक नायक को या जेपी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? 1998 में, जब इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद इनको मिला था। 1998 में मिला था इनको। सर्वोदय के संस्थापक कौन है? तो विनोबा भावे। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो 1979 में। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? तो बाउल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको आपको याद रख लेना है, इसे नोट कर लेना, नहीं याद होता है। तो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? तो आपको क्या याद रखना है? बाउल। मद्रास में जयप्रकाश बाबू किसके यहाँ टिके थे? ईश्वर अय्यर के यहाँ। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में। मैं आपको बताया हूँ ना, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। उसी साल हमारे लोक नायक जेपी जी, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बन गए थे। जयप्रकाश बाबू को रेणु जी ने क्या सुनाया? कविता सुनाया था। दिनकर जी मद्रास में किनके यहाँ टिके थे? दिनकर जी को दिल का दौरा दिनकर जी मद्रास में किनके यहाँ टिके थे? तो रामनाथ जी गोयनका के। दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ने पर कहाँ ले जाया गया? विलिंगडन नर्सिंग होम में ले गया हुआ। जेपी के पिताजी का क्या थे? जेपी का पिताजी क्या थे? नॉन ग्रेडेड अफसर थे। जेपी को विरोधी जन कहाँ का दलाल कहते हैं? तो अमेरिका का। क्या? अमेरिका के इनको दलाल कहा जाता है। तो इसे भी आपको नोट करके याद रख लेना है। 27 है ना, आपको पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण को कहाँ का दलाल कहा गया हुआ है, तो वो क्या याद रख लेना है? अमेरिका का दलाल कहा गया हुआ है। फ्री प्रेस के संस्थापक और मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के संस्थापक और मालिक कौन थे? तो सदानंद जी। जेपी के पिताजी नहर विभाग में क्या थे? तो जिलादार था। जेपी किसे लोकतंत्र की कल्पना करते हैं? दल विहीन। नहर विभाग में जिलाधार बनने के बाद जेपी के पिता क्या बने? रेवेन्यू असिस्टेंट। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी के लेखक का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश बाबू संपूर्ण क्रांति के लिए पटना में कब भाषण दिए? 5 जून 1974 में। जेपी का संपूर्ण भाषण किस पुस्तक में संकलित है? तो जन मुक्ति। जेपी अध्ययन के लिए अमेरिका कब गए थे? 1922 में। जेपी कैसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे? तो दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। कौन? हमारे जयप्रकाश नारायण जी। पता है 5 नंबर चैप्टर का 5वां नंबर चैप्टर, जिसे हम लोग पूरे ट्रिकली वे में
एकदम आसानी से क्विक रिवीजन करेंगे, जहाँ से हमारा 200 मार्क्स कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, रोज शीर्षक पाठ का लेखक कौन है? तो अज्ञे जी है। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को। अज्ञे का निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 में। अज्ञे जी का जन्म स्थल कहाँ है? कयसा, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। अज्ञे जी का मूल निवास कहाँ है? करतारपुर, पंजाब। अज्ञे जी के माता का पिता का नाम क्या है? वयंती देवी एवं हीरानंद शास्त्री। मुख्यात पुस्तक, यानी अज्ञे जी का माता जी का नाम वयंती देवी था, इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था। रोज कहानी पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी? गैंग्रीन। गैंग्रीन एक बीमारी का भी नाम है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। अज्ञे अधिक लोकप्रिय किस रूप में है? लेखक। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद। रोज कहानी की नायिका का नाम क्या है? मालती। मालती के पिता का नाम क्या है? महेश्वर। महेश्वर क्या है? डॉक्टर है, जो गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करता है। महेश्वर प्रायः किस बीमारी का ऑपरेशन करते हैं? गैंग्रीन, जिसमें पैर भी काटना पड़ जाता है। महेश्वर कौन सा फल लाया था? आम। मालती के बेटे का नाम क्या था? टीटी। मालती के बेटे का नाम क्या था? टीटी। महेश्वर डिस्पेंसरी से कितने बजे खाना खाने आते थे? तो 2 बजे, जब तक उनकी वाइफ भूखे ही रहती थी, जब वो खाना खाने घर आता था। आप 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जो मालती के बेटे का नाम क्या था? टीटी था। मालती के बेटे का नाम क्या है? मालती के बेटे का नाम टीटी था। जो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको इसे नोट रख लेना, यह हमारे VVI क्वेश्चन है, आपको इसको याद रख लेना है। महेश्वर डिस्पेंसरी से कितने बजे खाना खाने आते थे? 2 बजे। मालती दिन में कितने बजे खाना खाती थी? 3 बजे। जब उनके पति खाना खा करके चले जाते थे तो वो खाना खाने ही बैठती थी। लेखक मालती से मिलने के लिए कितने मील चलकर आए थे? 8 मील चल करके आए थे लेखक मालती से मिलने के लिए। रात में मालती कितने बजे सोती थी? 11 बजे। 11 बजे। मालती के घर पानी शाम में कितने बजे आता था? 7 बजे। किस पाठ में आया है? दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ। माँ, देखिए सही से सुनिएगा, किस पाठ में आया है? दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रहा हो। यह किस कहानी में बताया गया हुआ है? तो रोज में बताया गया हुआ है। जब लेखक मालती के घर जाता है ना, तो उसे ऐसा फील होता है, उस आंगन में उसके पैर पड़ते ही तो उसे ऐसा फील होता है मानो कि शाम की छाया मंडरा रहा हो, सांप की छाया मंडरा रहा हो। किस पाठ में आया है? 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, 11 बज गए हैं। रोज कहानी में। विस्मय शब्द का अर्थ बताया। अचरज। ममता शब्द का अर्थ बताया। विपरीतता। कथक के शब्द का अर्थ बताया। जिसे कहा ना जाए उसे। अज्ञे ने किस उम्र में कविता लिखनी शुरू की थी? 10 वर्ष की उम्र में। मात्र 10 वर्ष के उम्र में हमारे अज्ञे जी ने कविता लिखना स्टार्ट कर दिए थे। जिस उम्र में हम लोग सिर्फ खेलते रहते थे, उस उम्र में हमारे अज्ञे जी कविता लिखना स्टार्ट कर दिए हुए थे। अज्ञे के पिता का नाम क्या था? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ग्रेंग्रीन क्या है? यह एक बीमारी है जो महेश्वर इसका डॉक्टर भी है। एंड महेश्वर अपने घर 2-2 बजे जाता था, उसके बाद उनकी पत्नी खाना खाती थी। 4 सप्ताह के संपादक कौन है? तो अज्ञे जी है। अज्ञे किस वाद से संबंधित है? अज्ञे किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से। अज्ञे ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? आनंद बंधु। जो हस्त से अपने हैंड से लिखे हुए पत्रिका का संपादन किया था, तो आनंद बंधु का। मालती का पति क्या है? डॉक्टर है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञे जी का। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? कौन आता है? मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई। अज्ञे को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार। इस रचना पे ना अज्ञे जी को पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था हमारे अज्ञे जी को। ये रहा आपका 1 से लेकर के 5 चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। इसी तरह डेली शाम के 7 बजे, क्या डेली शाम के 7 बजे आप लोग जुड़िएगा
हम डेली का डेली हिंदी एंड इंग्लिश का इतना ही 5-5 चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव एक बार में लेकर के आएंगे, जहाँ पर आपको एक भी गलती देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में थोड़ी रिव्यू जरूर दीजिएगा, ताकि आने वाले स्टूडेंट जो बाद में स्टूडेंट आएंगे उनको पता लग सके कि किस क्वालिटी का वीडियो बनाया गया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।